आज जो मैं घी निकालूंगी वह बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही यूनिक तरीका है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस घी को हम 30 सेकंड के अंदर बनाने वाले हैं। तो चलिए घी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 दिन की मलाई को इकट्ठा कर लिया है और मैंने मलाई को रूम टेम्परेचर पर आने दिया है। और ये मलाई मेरी फ्रीजर की रखी हुई है। आप फ्रीजर में ही इकट्ठा कीजिएगा क्योंकि फ्रीजर में मलाई खराब नहीं होती है, फ्रीज में खराब हो जाती है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, आपको फ्रीजर में ही मलाई को इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर मैंने घी निकालने के लिए कंटेनर लिया है। ये प्लास्टिक का कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर है, आप देख सकते हैं। और इसी डिब्बे की मदद से आज मैं घी निकालूंगी। ना तो आपको बिजली का खर्चा करना पड़ेगा और ना ही आपको मशीन साफ करनी पड़ेगी। मशीन से चलाते हैं तो बहुत ही ज्यादा ताम झाम करने पड़ते हैं, लेकिन हम इस कंटेनर में चलाएंगे, ज्यादा ताम झाम नहीं करने पड़ेंगे और फटाफट से घी निकल आएगा। और इस कंटेनर में मशीन से जल्दी घी निकलता है। आज तक पूरे यूट्यूब पर इस तरीके की वीडियो नहीं देखी होगी। ऐसे ही मैं नए नए तरीके लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और देखने के बाद वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से घी निकाल के जरूर देखिएगा। घी निकालने का बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, इससे घी भी ज्यादा निकलता है। और ये कंटेनर मेरा 10 किलो का है और आप देखते जाना किस तरीके से घी निकाल रही हूँ। शायद आपने कभी इस तरीके से घी नहीं निकाला होगा। अब क्या करेंगे, इस मलाई को इस डिब्बे में डाल देंगे। और आपको ये मलाई खराब दिख रही होगी, ये खराब नहीं है, ये लाल हो गई है क्योंकि मेरा दूध ज्यादा गर्म हो गया था, उस वजह से लाल मलाई हो गई है। और इस पर ध्यान मन दीजिएगा। तो यहाँ पर सारी मलाई को मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है। अब इस कंटेनर का ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद अब इसे हम जोर जोर से हिलाएंगे। तो जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो इस तरीके से हिला सकते हैं। तो यहाँ पर मलाई को हिलाते हुए मुझे 10 सेकंड हुई हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुई हैं। और ढक्कन खोल के दिखा देती हूँ किस तरीके से घी निकल के दिख रहा है। तो यहाँ पर घी निकलना शुरू हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, बर्फ़ लूँगी। तो यहाँ पर बर्फ़ को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है। अब इस बर्फ़ को इसमें डाल दूँगी और फिर दोबारा से हम 10 सेकंड के लिए हिलाएंगे। तो यहाँ पर मुझे 10 सेकंड और हुई हैं हिलाते हुए और घी यहाँ पर अच्छे से निकल के आ गया है, आपको दिखा देती हूँ। अब इस घी को हम बड़े बाउल में निकाल लेंगे। और इस कंटेनर का मुंह बड़ा है तो घी भी आसानी से निकल आता है, कोशिश कीजिएगा कंटेनर का मुंह बड़ा हो। अब इस घी को दबा दबा कर सारा दूध निकाल देंगे। ये दूध ही है, छाछ नहीं है, क्योंकि ये 3 दिन की मलाई थी तो ये खराब नहीं हुई है। और आप फ्रीजर में रखेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो इसे दबा दबा कर हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा घी निकाल लिया है और अब चलते हैं हम गैस की तरफ। अब यहाँ पर मैंने बड़ी भगोनी ली है, इस भगोनी में सारा घी डाल दूंगी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया है। अब इस बाउल में चारों तरफ घुमाकर इस बाउल में से घी निकाल लूँगी और इसी पानी को मैं इस डिब्बे में डाल दूँगी ताकि डिब्बा भी साफ़ हो जाए और घी भी हमारा सारा निकल के बाहर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए डिब्बे में मैंने गर्म पानी डाल दिया है और इसको मैं घुमा दूँगी। इससे क्या होगा, डिब्बा भी साफ़ हो जाएगा और घी भी हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डिब्बा कितने अच्छे से साफ़ हो गया है और घी भी हमारा सारा निकल गया है। अब इस घी और पानी को हम इसी भगोनी में डाल देंगे और यहाँ पर डिब्बे को भी हमने देखिए दोबारा से पानी से साफ़ कर लिया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी है। अब इस भगोनी को हम गैस पर चढ़ा देंगे। थोड़ी देर हम इस घी को गर्म करेंगे, यानी मेल्ट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। और इस घी को हमें उबालना नहीं है, थोड़ा सा मेल्ट ही करना है। तो यहाँ पर घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। अब क्या करूँगी, एक गिलास लूँगी और इस गिलास को मैंने पानी से भर लिया है। अब इस गिलास को बीचों बीच ना रखकर साइड में रख दूंगी। आप देखते जाना मैं किस तरीके से घी निकाल रही हूँ। आज तक का सबसे आसान तरीका यही लगेगा आपको। अब इस घी को हम ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गरम गरम फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए, थोड़ी देर ठंडा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी देर हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर घी को मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया था। अब इसको हम फ्रीज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। यहाँ पर यूँ नहीं बोलूँगी मैं 1 घंटे के लिए कि 2 घंटे के लिए, पूरी रात के लिए फ्रीज में छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर सेम भगोनी में पहले से ही घी फ्रीज में रख रखा है और इसको मैं रख के आती हूँ और उसको निकाल के लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ किस तरीके से घी बनाना है। तो कल मैंने यहाँ पर इसी प्रोसेस से घी निकाला था और ये अच्छी तरीके से सेट हो गया है। जो अब बनाया उसको मैंने फ्रीज में रख दिया है और कल बनाया था उसको मैं फ्रीज में से निकाल के ले आई हूँ। ये कल बनाया था तो ये अच्छे से सेट हो गया है। अब क्या करूँगी, इस पानी के गिलास को मैं इस घी में से निकाल दूँगी। थोड़ा सा इस गिलास को मैं घुमाऊँगी
और घुमा के अच्छे से निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर गिलास को मैंने निकाल लिया है। अब इस घी में देखिए कितना बड़ा होल हो गया है ना, इसी होल से हम सारा इसका छाछ निकाल देंगे, यानी दूध निकाल देंगे। और इसको हम जलाते तो हमारी गैस बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती और घी भी हमारा ओवर हीट हो जाता और घी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मलाई के साथ घी को ज़्यादा देर तक नहीं उबालना है। और इस तरीके से प्रोसेस करेंगे तो घी ज़्यादा टाइम तक उबलेगा नहीं और जल्दी बन जाएगा। अब इस घी में मैं दोबारा 1 गिलास पानी और डालूंगी। जो मैंने निकाला था वही ठंडा पानी इसमें डाल दूंगी। इसे हिलाऊंगी अच्छे से ताकि घी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक बार अच्छे से धो लिया है, देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इस घी को हम गर्म कर लेंगे। यहाँ पर 4-5 ही मिनट लगेंगी घी बनने में और घी बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। घी गर्म होने देंगे और घी गर्म होता है, यहाँ पर दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं तब तक। तो यहाँ पर मेरा दूध जो निकला था, यानी घी निकालने के बाद जो भी दूध निकला है उसे हम किस तरीके से यूज में लेते हैं बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में दूध डालूंगी, घी से निकला हुआ दूध डालूंगी और इसे गर्म होने दूंगी। ये फटेगा नहीं क्योंकि दूध है, 3 दिन की मलाई है, ख़राब नहीं हुई है। ये दूध है, या तो आप पी सकते हैं या इसका खोया बना सकते हैं, रबड़ी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मिठाई बनाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी मिठाई बनाऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीनी डालूंगी, आधी कटोरी के बराबर, और कितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से डाल लीजिएगा। और ये दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो ये मावा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर 10 मिनट हुई हैं। 10 मिनट में खोया कितनी अच्छे से बन गया है, यानी मिठाई कितने अच्छे से बन गई है। अब इस मिठाई को हम इस थाली में निकाल देंगे और इस छोटे वाले खाने में मिठाई को डालूंगी और इस मिठाई को अच्छे से सेट कर दूंगी 1 घंटे के लिए। और यहाँ घी भी हमारा गर्म हो गया है, देखिए कितने अच्छे से बन गया है और गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब इस घी को हम छान लेंगे। यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया है और बड़ी छन्नी ली है और ज़्यादा बारीक मटेरियल नहीं निकलता है इसमें, मोटा मोटा निकलता है। बड़ी छन्नी से भी छान सकते हैं। और देखिए छानने के बाद कितना सारा घी निकल के आया है 3 दिन की मलाई में ही, क्योंकि 3 दिन की मलाई मैंने पहले चला के रखी थी और 3 दिन के ही आज चला के रखी है। और बाउल ये एकदम फुल भर गया है, घी नीचे ना गिरे इसलिए मैंने इसको ट्रे में रख दिया है। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना घी का। ये गाय का घी है, आप भैंस का चलाते हैं तो सफ़ेद घी होगा। जो हमने मिठाई बनाई है वो भी ठंडी हो गई है, उसको भी हम काट के दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छी मिठाई बनी है। देखिए कितनी अच्छी मिठाई बनी है और एकदम मिल्क केक की तरह बनी है, दानेदार, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ना। 2 काम, मलाई से मिठाई भी है और घी भी इस तरीके से निकालते हैं तो ज़्यादा घी निकलता है। ज़्यादा देर तक हमें घी जलाना नहीं पड़ता है और जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो घी की क्वांटिटी इससे कम नहीं होती है। इस तरीके से बनाएंगे तो घी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। आप स्वयं बनाकर देखिए, आपको मालूम हो जाएगा। अगर इस तरीके की वीडियो आपने देख रखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहले से ही सब्सक्राइब हैं तो बेल आइकन घंटी दबा देना, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।